देखिए, कोलकाता का जो मैटर है, उसमें व्यक्ति कोलकाता से आए थे और वो एक स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका थी। मैंने काफ़ी तहज़ीब से मतलब उसमें कैमरा भी ऑन नहीं था और मैंने उनका काफ़ी लंबे तरीक़ा से काउंसलिंग किया। जो अच्छी महिलाएं होती हैं, वो काउंसलिंग के माध्यम से सुधर जाती हैं और तुरंत बाई बैक हो जाती हैं। लेकिन जो इस तरह के उडंग महिलाएं होती हैं, जो ऑन कैमरा चिल्लाना, भागना, तमाशा करना, ऐसी महिलाओं को तो हम क्या, शायद कानून भी क्या, ईश्वर भी ऐसी महिलाओं को बर्बाद होने से नहीं बचा सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है और हमारे भारतीय संविधान में जो तलाक का जो एक कहानी आ गया है, कहीं न कहीं हम लोग, खास करके हम लोग महिलाएं, तलाक जैसे शब्दों का निंदा करते हैं और हम लोग का एक ही प्रयास होता है कि तलाक से महिला पुरुष को बचाया जाए। अगर मेरे गुस्सा के 2 शब्दों से भी अगर कोई महिला सुधर जाती है और पहले पति के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, तो ये मेरे लिए फर्स्ट काउंसलिंग होती है। एक पहला पति सामने बैठा हुआ है, दूसरा पति भी एगो कोर्ट मैरिज करके एगो कागज लेके आ गया कि हम भी शादी किए हैं। ये क्या तमाशा है? तो देखिए, ये सारी जो मुद्दे हैं, कहीं न कहीं इन सारे मुद्दों को लेके हम लोग भी परेशान हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के वीडियो के माध्यम से भी कम से कम एक बार हम लोग का न्यायालय में एक बार फिर हम लोग को समझिए कि महिलाओं को केस को लेके एक बार फिर संशोधन करने की आवश्यकता है। मैंने उनसे पर्सनल बातचीत करते हुए ये जानकारी लिया कि आप शादीशुदा महिला हैं, आपके पहले से पति है, आपके बच्चे हैं, लेकिन वो महिला सारे बातों को झुठला दी और बोली कि नहीं, मेरी कोई शादी नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है और मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंकित पटेल। जो कोलकाता में जो पति पत्नी का जो मैटर था, उसको लेकर आप लोग का कमेंट था कि आखिर आगे क्या हुआ। आज हम फिर से नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पे सरिता राज मैडम जी हैं। आज इन्हीं से हम पूछेंगे क्या मैम, जो कोलकाता का जो मैटर था क्या हुआ, इस पर आगे क्या हुआ। देखिए, कोलकाता का जो मैटर है, उसमें व्यक्ति कोलकाता से आए थे और वो एक स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका थी। मैंने काफी तहजीब से मतलब उसमें कैमरा भी ऑन नहीं था और मैंने उनका काफी लंबे तरीका से काउंसलिंग किया। मैंने उनसे पर्सनल बातचीत करते हुए ये जानकारी लिया कि आप शादीशुदा महिला हैं, आपके पहले से पति है, आपके बच्चे हैं, लेकिन वो महिला सारे बातों को झुठला दी और बोली कि नहीं, मेरी कोई शादी नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है और मैं अपने पति के साथ रहती हूँ। तो इस तरह के दोहरी नीति, इतना खुलकर झूठ बोलने वाली महिला पर मेरा भी काफी आक्रोश आया, जो ऑन कैमरा आपके ही चैनल पे चला है और सभी लोग देखे भी हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि ना मैं एक स्त्री होकर मैं स्त्री का पक्ष लेती हूँ और ना मैं किसी पुरुष की निंदा करती हूँ और ना मैं पुरुष का पक्ष लेती हूँ। मेरा बस एक ही चीज कहना है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है और हमारे भारतीय संविधान में जो तलाक का जो एक कहानी आ गया है, कहीं न कहीं हम लोग, खास करके हम लोग महिलाएं, तलाक जैसे शब्दों का निंदा करते हैं और हम लोग का एक ही प्रयास होता है कि तलाक से महिला पुरुष को बचाया जाए। अगर मेरे गुस्सा के 2 शब्दों से भी अगर कोई महिला सुधर जाती है और पहले पति के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है, तो ये मेरे लिए फर्स्ट काउंसलिंग होती है। हमारी सोच यही होती है कि महिला को भटकाव से बचाया जाए। तो इसीलिए हम सख्ती से, आप देखते होंगे वीडियो में मैं कभी-कभी महिलाओं को डांट भी देती हूँ, कुछ उग्रता से बोल भी देती हूँ। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं होता है कि मैं महिला के अपमान कर रही हूँ। अब सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि मैं काउंसलिंग करती हूँ। अब काउंसलिंग के माध्यम से मैं क्या बोल रही हूँ, किस तरह से काउंसलिंग कर रही हूँ, मैंने महिला को क्या बोला, महिला किस बात पे रिएक्शन की, ये सारी बातें जो होती है, तो जब ऑन कैमरा चलती है तो ऑन कैमरा पे ही आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैंने जितना बोला उतना ही बात में सच्चाई है। काउंसलिंग चलती है तो लंबे सोर्स तक चलती है। अभी संस्था में अभी आप थोड़ा देर पहले भी आए होंगे, एक ऐसा केस आया कि आप उस केस को देखे होंगे कि एक तरफ उसका आशिक बैठा हुआ है, एक तरफ पति बैठा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि वो महिला लगातार इस प्रेशर में थी कि हम आशिक के साथ रहेंगे, हम पति के साथ नहीं जाएंगे। ये लोग नाटक करता है, पता नहीं क्या वकील का वकालत है और क्या वकील साहब लीला रच रहे हैं। अरे कुछ इंक्वायरी तो कर लीजिए कि तुम पहले से शादीशुदा हो कि नहीं हो। बिना पहले पति के तलाक दिए हुए, बिना पहली पत्नी के तलाक दिए हुए आप लोग कोर्ट मैरिज शादी करवा देते हैं।
यानी कि एक मतलब एक पति से तलाक भी नहीं हुआ और दूसरे पति से शादी, एक पत्नी से तलाक भी नहीं हुआ दूसरी पत्नी से शादी। हमारे पास ऐसे ऐसे केस आते हैं तो हम लोग भी तो सस्पेंस में है ना जी, हम लोग भी तो परेशान है ना कि ऐसे ऐसे मुद्दों को किस तरह से हम लोग सॉल्व करें। तो आज देखिए उसी तरह का केस था, एक पहला पति सामने बैठा हुआ है, दूसरा पति भी एगो कोर्ट मैरिज करके वो कागज लेके आ गया कि हम भी शादी किए हैं। ये क्या तमाशा है। तो देखिए ये सारी जो मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों को लेके हम लोग भी परेशान हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के वीडियो के माध्यम से भी कम से कम एक बार हम लोग का न्यायालय में एक बार फिर हम लोग को समझिए कि महिलाओं को केस को लेके एक बार फिर संशोधन करने की आवश्यकता है कि कम से कम जब भी कोई कोर्ट मैरिज दूसरा शादी अगर ढोंग से छल से कर भी लेती है तो उसको किसी तरह से वैल्यू नहीं दिया जाए और ऐसी महिलाओं को तुरंत दंडित किया जाए और ऐसे पुरुष को भी तुरंत दंडित किया जाए। क्योंकि अगर समाज में 10 ऐसे पुरुषों और महिलाओं को दंड मिल जाएगा तो करीब 100 महिला और पुरुष सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे कि कोर्ट मैरिज अगर हम लोग छल से कर भी लेते हैं और ये कहीं ना कहीं प्रमाणित हो जाता है कि पहले से हम लोग शादीशुदा है तो इसका वैल्यू नहीं माना जाएगा और हम दोनों की अरेस्टिंग हो जाएगी। इस तरह का कुछ होना चाहिए, इसलिए हम लोग ऑन कैमरा मीडिया के सामने भी आके इन सारे चीजों को दिखा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, देखिए समाज में जो कुरीति फैली है, जो गंदगी फैली है, इसको तो साफ करने के लिए कठोर कदम उठाना पड़ेगा ना। तो बहुत लोग अगर हमारी निंदा भी करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, उद्देश्य मेरा सही है तो बस उस उद्देश्य के मुताबिक मुझे आगे चलना है। और मैं जो हुआ था, जो मैटर था वो क्या हुआ? देखिए कोलकाता के मैटर में, देखिए कोलकाता के मैटर में यही हुआ है कि अभी घर नहीं बसा है क्योंकि महिला बहुत उग्र महिला है, महिला बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। आप देखे होंगे आपके चैनल पर ही चला था कि महिला थाना में चली गई और थाना में जाने के बाद थाना प्रभारी एक लिखित कागज बनवाए और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि अगर ये महिला अपने पति के साथ नहीं जाएगी तो ये इसकी प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसके पति को थाना ने काफी इसको मतलब आश्वासन दिया और बोला कि आप निश्चिंत होके जाएं, अगर ये महिला जिस दिन भी चाहेगी कि मैं अपने पति के पास जाना चाहती हूँ तो तुरंत थाना इनको कोऑपरेट करेगी और महिला को आपके पास भेज दिया जाएगा। तो मैंने कि जिद्दी महिलाओं का कोई इलाज नहीं है, समझ गए ना। और संस्था सिर्फ प्रयास कर सकती है। जो अच्छी महिलाएं होती हैं वो काउंसलिंग के माध्यम से सुधर जाती हैं और तुरंत बाई बैक हो जाती हैं। लेकिन जो इस तरह के उडंग महिलाएं होती हैं, जो ऑन कैमरा चिल्लाना, भागना, तमाशा करना, ऐसी महिलाओं को तो हम क्या, शायद कानून भी क्या, ईश्वर भी ऐसी महिलाओं को बर्बाद होने से नहीं बचा सकते हैं। क्योंकि जिस महिला में शर्म नहीं, जिस महिला में नजाकत नहीं और जिस महिला में हया नहीं, वो नारी नहीं, समझ गए ना। नारी में हम लोग के पहले हम लोग देखे हुए हैं कि एक मतलब जिसका पति मर भी जाते थे तो वो महिलाएं विधवे होकर पूरी जिंदगी बिता लेती थी। और आजकल तो दिन दहाड़े जिंदा पति को छोड़ छोड़ के सब नंगा नाच नाच रही है। तो क्या ऐसी महिलाओं को सम्मान करना क्या मेरा कोई कर्म है? मैं ऐसी महिलाओं को सम्मान करने के लिए नहीं बनी हूँ। मैं खुलेआम ऐसी महिलाओं का निंदा करती थी कि तुम्हारे पति में गलती है, तुम जाओ, तुम कोर्ट से मदद लो, कानून से मदद लो, उसी बिगड़े पति को सुधारो। तुम बैक होके किसी और के पहलू में चली जाती हो, क्या गारंटी है कि वो तुमको पूरा जिंदगी सही ढंग से रखेगा। अभी आप देखें, अभी जस्ट केस देख रहे हैं कि पति ने थोड़ा हल्का कम प्रेम किया तो दूसरे के प्रेम में आ गई, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? दूसरा पति बोला हम नहीं रखेंगे, जाओ अपने पहले पति के पास जाओ। तो आप देख रहे हैं ना, इस तरह का भटकाव आता है। तो इन महिलाओं को इतना ध्यान नहीं है कि अरे हम लोग भारत के पवित्र भूमि पे रहते हैं, राम जानकी के, कहा जाता है कि जहां पे राम राज है वहां पे जानकी के संस्कृति को निभाओ। जानकी पूरे जीवन अकेली वन में रह गई थी लेकिन किसी की बाहों में नहीं गई थी। तो वैसी पवित्र स्त्रियां बनो, मत रहो अपने पति के साथ, कोई दिक्कत नहीं। जो पति तुमको मारता है, गाली देता है, प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन और पूरी जिंदगी तुम अकेली रहो, लेकिन किसी के पास मत जाओ, तब तुम पवित्र महिला हो। तुम्हें स्वतंत्र रहने के लिए कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन कम से कम मलिन मत हो। एक पुरुष को छोड़ के दूसरे पुरुष के पास मत जाओ। और मैं उन पुरुषों के लिए भी कहती हूँ कि जो दूसरे के पराई स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखते हैं, वो आज के डेट में समझिए तो वो रावण है, और रावण जैसे दुराचारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्या मैम, जो कोलकाता वाला जो पति पत्नी का मैटर था, क्या वो आप इसको सुलझा पाइएगा या? देखिए कोलकाता वाले केस में अभी समय दिया गया है, अभी तुरंत देखिए प्रक्रिया ये जारी है कि मैंने पति को बोला है कि बहुत ही आक्रोशित तुम्हारी पत्नी है, अपने प्रेम वार्तालाप से उसको सुधारने की कोशिश करो।
और फिर हम लोग फिर जाएंगे, देखेंगे कि इस मामला को कहाँ तक हम लोग ले जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो केस वहीं पर पेंडिंग में हो गई है। तो दोस्तों आपने सुना, ये सरिता राज मैडम जी थे जो कोलकाता के पति पत्नी के मैटर में गए थे, लेकिन वहां पे अभी कुछ हुआ नहीं है, जैसे था पहले वैसी है, कार्रवाई हो रही है। बाकी आप लोग तमाम बने रहेंगे खबरों के लिए, आपको फिर से हम अपडेट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।